हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले आप बहुपद के अंदर भाग और उसके गुणनखंड करने सीख गए हैं, उसके शून्य निकालने सीख गए हैं, राइट। आज हम दोबारा फिर एक क्वेश्चन रहता है जिसके अंदर आपने चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो जिस तरह आप छोटी क्लासों के अंदर थे, चेक करना होता था कि क्या 4 12 का गुणनखंड है या नहीं। जब आप तीसरी चौथी क्लास के अंदर थे तो ये क्वेश्चन था जी। वही पॉइंट कैसे चेक करते थे कि जिसको चेक करना है, इस 12 को चेक करना है, 12 को चेक करना है और क्या अभी 4 इसका गुणनखंड है या नहीं है। 12 का 4 गुणनखंड है या नहीं है। भाग करिए 4 की 12, हमें पहाड़े आते होते हैं, बड़े आसानी से हम लिख देते हैं। शेषफल आपके पास शून्य आया। जब ये शेषफल शून्य आ जाए उस टाइम भाजक को क्या कह देते हैं कि ये भाजक जो है इस भाज्य का गुणनखंड है, राइट। इसी तरह हम अलजेब्रा के अंदर भी चेक करेंगे कि क्या ये उसका गुणनखंड है या नहीं है। वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने के बाद शेषफल चेक करेंगे। क्या करेंगे, शेषफल चेक करेंगे। अगर शेषफल शून्य आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये भाज्य का गुणनखंड है। अब एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट चेक कीजिए। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, चेक करिए कि t² -3, दूसरा बहुपद अपने पास 2t⁻3, 2t⁻3 2t⁻3 की बजाय 4 करिए, प्लस में 3t⁻3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है या नहीं। चेक क्या करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो मेथड क्या है कि सिंपल अपन ही कह सकते गुणनखंड है या नहीं। जिसको भी चेक करना हो, चेक इसको करना है कि t² -3 इसका गुणनखंड है या नहीं। इसको यहाँ लिखिए, बड़े वाले को, 2t⁻4 प्लस 3t⁻3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, जो क्वेश्चन दे रहा है वो एज इट इज लिख लीजिए। ऑर्डर चेक कर लिया, पावर 4 है, पावर 3, पावर 2, पावर 1 और पावर 0 ऑर्डर के अंदर है। पहला स्टेप क्या था, इधर से पहले स्टेप को पहले स्टेप से भाग करना है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों का काम नहीं चलेगा। अलजेब्रा के अंदर भाग विधि क्या थी, पहले स्टेप को पहले स्टेप से भाग करते हैं। तो 2t⁻4 को भाग किया आपने t² से, कटिंग करने के बाद क्या रह गया, 2t², क्योंकि t² की पावर जो है t⁻2 जो है वो खत्म हो गई। क्या रह गया, 2t²। अब इसकी इससे गुणा करिए, पहले पद से गुणा की तो ये बन जाएगा 2t⁻4 माइनस 2 3 6t²। इसके नीचे तो लिखा नहीं जाएगा, t² है, यहाँ लिखा जाएगा माइनस 6t², यहाँ नहीं लिखा जाएगा। सोचना है डिग्री बराबर होनी चाहिए जिसके नीचे लिख रहे हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ करता था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था, सही साइन चेंज करने हैं, इसलिए कहते हैं बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने सही कर पाओगे। पहला स्टेप आपका खत्म, ओके। अब क्या रह गया, प्लस का 3t⁻3 और माइनस 2 प्लस 6, तो बचा प्लस के 4t² माइनस 9t माइनस 12। इस पद को इस पद से भाग करिए, 3t⁻3 क्या लिखेंगे, 3t⁻3 बटे t⁻2, रिजल्ट आपके पास रह गया 3t, राइट। यहाँ पे प्लस का 3t, इससे मल्टीप्लाई करिए, इससे जो ये 3t आपने लिखा है इससे इसकी गुणा करनी है। जब पहला इससे गुणा करेंगे, नहीं समझ आ रही तो रफ काम के अंदर आइए, t² -3 आपने इसकी गुणा करनी है 3t से। जब पहले पद से गुणा करोगे तो बन जाएगा आपके पास 3t⁻3 माइनस 3 9t
ये भी समझ नहीं आया तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 इसकी गुणा करनी किससे आपने 3t से, राइट। पहले पास से गुणा करोगे बन जाएगा 3t की पावर 3 माइनस 9t, ये लिख दीजिए 3t की पावर 3 माइनस 9t लिख लिया। यहाँ पावर 2 थी इसलिए इसके नीचे नहीं लिखा, यहाँ t की पावर 1 है इसलिए यहाँ लिखा गया। अब आपने क्या करना है, इसके साइन चेंज करने हैं। पहला पद फर्स्ट टर्म कैंसल और ये भी बाई चांस कैंसिल हो रही है, कोई ज़रूरी नहीं होती कि कैंसिल होने, बट फर्स्ट टर्म जरूर कैंसिल होती है। ये रिजल्ट क्या रह गया 4t की पावर 2 माइनस 12। डिग्री चेक करिए 2, इसकी डिग्री भी कितनी 2, अभी काम चलेगा और लिखेंगे 4t की पावर 2 फर्स्ट टर्म 4t की पावर 2 भाग कर रहे हैं t की पावर 2 से, कटिंग करने के बाद रिजल्ट आया +4। कितना आया +4। इस 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करेंगे बन जाएगा 4t की पावर 2 माइनस 4 3 12 साइन चेंज, तो सिस्टम क्या रह गया, शेषफल कितना रह गया 0। शेषफल कितना आ गया 0। अब डिक्लेयर करिए, यहाँ तक तो आपने भाग करनी थी, आराम से इसको चेक कर लिया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पहला पॉइंट अपने पास भागफल कितना आया 2t की पावर 2 प्लस 3t प्लस 4 और शेषफल आया 0। शेषफल 0 आ गया, इसलिए जो ये भाजक था t स्क्वायर माइनस 3 लिखोगे 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस और माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है। क्या है, इसका गुणनखंड है। इंग्लिश मीडियम वालों वो लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3, ये 2t रेज पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ये क्या है, दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ओके, इस वे से आपने चेक करने हैं। अगर ये शेषफल रिमाइंडर जो अपने पास 0 के इक्वल ना होता, कोई भी वैल्यू होती प्लस माइनस की कहीं भी होती, फिर कहते दिस इज नॉट इट्स फैक्टर, यानी ये इसका गुणनखंड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है ऐसे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या है, एक बहुपद है 3x की पावर 4, अपने पास बहुपद है 3x की पावर 4 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x के माइनस 10x माइनस 5 के 2 शून्य 2 जीरोज कौन कौन सी हैं, 5/3 का रूट वर्गमूल और दूसरा इसी का नेगेटिव है। अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, अन्य शून्य ज्ञात कीजिए या करो। तो देखिए बेटा, डिग्री कितनी है इसकी 4, डिग्री कितनी है 4, तो इसके अंदर शून्यों की संख्या कितनी आएगी 4 आ जाएगी।
जिसमें से 2 दे रखे हैं, 2 हमारे से पूछे हैं। ये क्वेश्चन है। ये 2 शून्य को उसने दे दिए, 2 हमारे से पूछे हैं, वो 2 शून्य का अपन कैसे निकालेंगे? इसको छोड़ दो, ये जो 2 शून्य दे रखे हैं इन दोनों से जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपने चेक किया था ये इसका गुणनखंड है, वैसा सिस्टम चलाएंगे। इन दोनों शून्यकों से हम एक द्विघाती बहुपद लिखेंगे। तो 2 शून्य, पहला मान लीजिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 5/3 का रूट, और दूसरा शून्य जिसको बीटा से लिखते हैं वो -5/3, ये माइनस बाहर है, 5/3 का रूट है और उसका नेगेटिव। ओके, अब क्वेश्चन क्या होता था? शून्यकों का योगफल जोड़, इन दोनों का जोड़ करो, खत्म हो गए। और इन दोनों की गुणा कीजिए, अल्फा इंटू बीटा, दोनों की गुणा 5/3 का वर्गमूल, और दूसरा क्या है नेगेटिव के साथ, तो बाहर आ गया अपने पास माइनस, वर्गमूल के अंदर 2 बार आ गई रकम, तो ये क्या होगी? क्लियर होगी, 5/3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी। अब द्विघात बहुपद क्या कैसे लिखते थे? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणा x। पहले वाले लेक्चर के अंदर 2.2 के अंदर किया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आप इसको ये भी लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों की गुणनफल, राइट। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस योगफल, योगफल कितना है चेक करो 0, प्लस गुणनफल कितना है माइनस, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो गया, ये 5/3, राइट। ये /3 आ गया, यहाँ बटे में और कुछ नहीं है। अगर हर की बात की जाए लघुत्तम कितना है 3, तो k का मान आप कितना भर दें 3, यानी 3 से गुणा करने पर k बराबर 3 भरने पर, k बराबर 3 भरने पर क्या मिलेगा? 3 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, ये खत्म हो गया क्योंकि 0 गुणा x 0 बन गया, और माइनस 5/3 गुणा करिए 3 से, तो रिजल्ट अपने पास बन गया 3x स्क्वायर माइनस 5। जो आपको दे रखा था कि ये 2 इसके शून्यक हैं, और शून्यकों से जो आपने बहुपद बनाया है वो क्या होगा? इसका गुणनखंड है। अतः लिखेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस 5 ये जो ओरिजिनल बहुपद है अपने पास उसका गुणनखंड है, उसका गुणनखंड है। ये डिक्लेयर कर दीजिए, राइट। अब भाग करिए, जब ये गुणनखंड है शेषफल तो क्लियर कट है कि 0 आएगा। भाग करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग करेंगे, 3x की पावर 4 को 3x की पावर 2 से किया, कटिंग करने के बाद रह गया अपने पास x स्क्वायर, तो ये गुणा करेंगे 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, साइन चेंज, फर्स्ट कैंसल, रिजल्ट रह गया जी अपने पास 6x की पावर 3, साइन इसके साथ प्लस है, इनकी कैलकुलेशन कीजिए। आगे अपने पास दे रखा है माइनस 10x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप है इसको इससे भाग करो, 6x की पावर 3 को भाग कर रहे हो आप 3x स्क्वायर से, कटिंग करने के बाद क्या रह गया? प्लस का 2x, क्या रह गया? प्लस का 2x, उससे इसकी गुणा करो तो बन जाएगा 6x की पावर 3 माइनस 10x साइन चेंज, फर्स्ट भी कैंसल, ये लास्ट वाली भी कैंसल, नंबर 3 पर जो आ रही है। अब आपके पास रह गया 3x स्क्वायर, यहाँ क्या गड़बड़ी आ गई? -5 होना चाहिए था, हाँ जी ये -5 है, लिखते टाइम आपका गलती कर गए हैं, यहाँ -5 है, क्योंकि जब आपने कह दिया इसका गुणनखंड है तो गुणनखंड है तो शेषफल तो 0 के बराबर आएगा, यहाँ पे क्या है -5 है, राइट। अब इसको इससे भाग करोगे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस का, इससे गुणा करिए 3x स्क्वायर माइनस 5, साइन चेंज कर दीजिए, रिजल्ट आ गया, शेषफल आ गया 0। ये इसका गुणनखंड है जो कि आपने पहले डिक्लेयर कर दिया।
अब 2 शून्य तो इसने दे दिए। पूरा क्वेश्चन जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखना चाहें तो उसको लिखा जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई होगी। इस स्टेप को आगे लिखेंगे 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये किसके बराबर है? 3x स्क्वायर माइनस 5 गुणा में अपने पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसके दोनों शून्य का आपने पहले निकाल लिए हैं, इसके दोनों शून्य का आपने पहले निकाल लिए हैं। इसके 2 शून्य पहले दे रखे थे आपके पास, एक तो 5/3 का वर्गमूल और एक 5/3 का वर्गमूल विद माइनस। अब रह गए इसके शून्य का हमने निकालने हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके शून्य का हमने निकालने हैं। ठीक है जी। इसके अंदर देखिए गुणा करो तो 1 आए, गुणा करो तो 1 आए, जोड़ो 2 आए, गुणा करो 1 आए। देखिए गुणा 1, 1 एकम 1, जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 2। इसको आप क्या लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। इसको तोड़ के क्या लिखा है? x प्लस एक्स। अब पहले 2 के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस इन दोनों टर्म के अंदर कॉमन देखिए क्या आ रहा है? प्लस 1, अंदर क्या रह गया? अब दोनों के अंदर देख लीजिए x प्लस 1 गुणा में x प्लस 1 द्विघाती बहुपद था, राइट। इसके 2 गुणनखंड आपने बना लिए। अब क्या करेंगे? शून्य निकालने के लिए, इसके जीरोज निकालने के लिए हर एक टुकड़े को 0 के बराबर भर देंगे। वो अलग बात है कि यहाँ पर दोनों टुकड़ों की वैल्यू, दोनों गुणनखंडों की वैल्यू सेम आई है, तो x प्लस 1 बराबर 0 भरने पर इसी प्रकार से दूसरे को भी लिख लीजिए, x प्लस 1 बराबर 0 भरने पर, राइट। x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से -1, उधर भी कितनी आ गई? -1। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है? इसके अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, ना कि सभी शून्य लिखिए, अन्य शून्य। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका आंसर होगा अन्य शून्य, अदर जीरोज। पहला भी आपने निकाला -1, दूसरा भी -1। इसकी डिग्री 4 थी। अब अगर कहता कि सभी शून्य ज्ञात कीजिए तो इनको दोबारा फिर आप यहाँ लिख लेते, 2 तो वो हो जाते और 2 अपन निकाले हैं, टोटल 4 हो जाते, राइट। अब अन्य शून्य की बात है, अन्य शून्य कितने हैं? 2 हैं, वो दोनों आपने लिख दिए। ठीक है जी। एक क्वेश्चन इसका ये है और एक एग्जाम्पल है आपके पास लास्ट पेज पे, और एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 वो आपने करना है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए दोनों आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है जी। इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए। दोबारा मैं इसको फिर रिवाइज करवाता हूँ। 2 शून्यक दे रखिए, इन दोनों शून्यकों का आपने योगफल भी निकाला, गुणनफल भी निकाली। इससे आपने एक द्विघात बहुपद तैयार किया, जिस तरह लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बनाया था द्विघात बहुपद, योगफल और गुणनफल बना के। जब आपने ये द्विघात बहुपद लिख लिया, इससे भाग करेंगे, भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? 0। और आपने डिक्लेयर भी कर दिया था कि ये 3x की पावर 2 माइनस 5 इसका गुणनखंड है। अब क्वेश्चन रह गया, ये आ गया भागफल। पूरा क्वेश्चन आपके पास ये था, इसका एक टुकड़ा तो आपने निकाल लिया, दूसरा आपके पास ये आ गया। क्यों ऐसा लिखा जाता है? जब आप 4वीं 5वीं क्लास के अंदर थे तो वहाँ पर ये होता था पॉइंट कि 10 को 3 से भाग कीजिए, तो आप क्या लिखते थे? 10 को 3 से भाग, 3 3 9 बच गया 1। लास्ट में क्या था? यहाँ से स्टार्ट करते थे 3 सही 1/3, ठीक। या क्या कहते थे कि इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो वही तो मैंने किया यहाँ पे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल यहाँ पे क्या है? 0 है। अब इसके 2 गुणनखंड पहले निकले, इसके शून्य को तो पहले रेडी हैं। अब आपका किसके निकालने हैं? जो ये भागफल आया उसके 2 शून्य के निकालने हैं। इसके शून्य का अगर आप दोबारा निकालने लग गए तो यही आ जाएंगे,
राइट, ध्यान रखना। इसके 2 शून्यक तो ये बने पड़े पहले दिए हुए हैं, आप इसके शून्यक निकालने हैं। इसके शून्यक निकालने के लिए क्या किया, इसके गुणनखंड किए और गुणनखंड करने के बाद हर एक गुणनखंड को आपने 0 के बराबर भर दिया। जब ये 0 के बराबर भरेंगे वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू क्या कहलाएंगे, इस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। अगर एग्जामिनर कहे अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए तो जो आपने निकाले वो लिख देंगे। जिस तरह उदाहरण वाले के अंदर बोला हुआ है, उदाहरण नंबर 9 के अंदर सभी शून्यक लिखिए, 2 तो ये आ जाते और जो 2 दे रखे हैं 2 वो भी लिख देते, टोटल 4 आ जाते। ठीक है जी, तो ये बेटा अच्छी तरह करके, और आपके किसी की भी कॉपी मेरे पास नहीं आई, आपने कॉपी को कंप्लीट करके PDF बना के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है ताकि मैं चेक कर पाऊँ आपका वर्क कैसा चल रहा है। ओके बेटा, इसको जल्दी कंप्लीट कीजिए और टेस्ट के लिए भी रेडी रहिए। ओके।